हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा वीडियो देखने के बाद पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित आपका जो कंसेप्शन है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए सब समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जो राज्य सरकार, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार आदि राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह बताता है कि समाज और राज्य कैसे होने चाहिए, शासन का उद्देश्य क्या है तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। इन बातों की व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत करती है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विचारों, मूल्यों और आदर्शों का व्यवस्थित अध्ययन है। अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो आदर्शवादी, विश्लेषणात्मक और ये ऐतिहासिक होता है। आदर्शवादी सिद्धांत बतलाता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल सिद्धांत बतलाता है कि राजनीतिक अवधारणाओं का विश्लेषण कैसे किया जाए। वहीं अगर हम ऐतिहासिक विशेषता की बात करें तो प्राचीन से आधुनिक राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम राज्य, शक्ति, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और संप्रभुता का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को समझने में यह मदद करता है और शासन के सिद्धांत को प्रदान करता है। साथ ही नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है और न्याय और समानता जैसे कि मूल्यों की रक्षा करता है राजनीतिक सिद्धांत। अगर हम प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें तो इसके अंतर्गत है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म और रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। साथ ही एक नया टॉपिक भी है इसमें, वो है नारीवाद का, फेमिनिज्म। इसके अंतर्गत हम जो फेमिनिस्ट है उसकी बात नहीं करते हैं बल्कि लैंगिक समानता की बात करते हैं। तो उदारवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, समाजवाद में सामाजिक समानता पर, रूढ़िवाद में परंपरा और स्थिरता की बात की जाती है और फेमिनिज्म में यानी कि नारीवाद में लैंगिक समानता की। अगर हम प्रमुख राजनीतिक विचारकों की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं प्लेटो, अरस्तु, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, जीन जिक्स रूसो और कार्ल मार्क्स। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण भाग है। यह हमें राजनीति, राज्य और समाज को समझने तथा एक न्यायपूर्ण और आदर्श समाज की कल्पना करने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह राज्य सरकार, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार तथा नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। राजनीतिक सिद्धांत केवल यह नहीं बताता कि राजनीति क्या है बल्कि यह भी बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। इसीलिए इसे राजनीतिक विज्ञान का दार्शनिक एवं वैचारिक आदर्श भी माना जाता है। पॉलिटिकल शब्द राजनीति से संबंधित है और थ्योरी का अर्थ सिद्धांत या विचार है। अतः राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है राजनीति से संबंधित विचारों, आदर्शों और सिद्धांतों का व्यवस्थित अध्ययन। यह मानव समाज में शक्ति, शासन और न्याय के स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें जॉर्ज एच सेवाइन की तो वो उनका जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति से संबंधित विचारों और मान्यताओं का अध्ययन की बात करते हैं। तो जॉर्ज एच सेवाइन कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विचारों और मान्यताओं का अध्ययन है। वहीं डेविड हेल्ड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन की अवधारणाओं और मूल्यों की व्याख्या है। वहीं एंड्रयू हैकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत अच्छे समाज और आदर्श शासन की खोज है। अगर हम आदर्शवादी प्रकृति की बात करें तो यह बतलाता है कि राज्य और समाज कैसे होने चाहिए। आदर्श राज्य क्या है, न्यायपूर्ण समाज कैसा हो। अगर हम विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति की बात करें तो यह राजनीतिक अवधारणाओं का विश्लेषण करता है, जैसे शक्ति, अधिकार, संप्रभुता और लोकतंत्र। अगर हम दार्शनिक प्रकृति की बात करें तो यह नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है। वहीं ऐतिहासिक प्रकृति प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विचारकों के विचारों का अध्ययन करता है।
प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख विचारक हैं वो हैं प्लेटो और अरिस्टो। वो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, नैतिकता पर बल देते हैं और नागरिक कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। वहीं पर प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं और अरस्तु मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बतलाते हैं। अगर हम मध्यकालीन राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें आते हैं सेंट अगस्टीन और थॉमस एक्विंस। इसकी विशेषता है धर्म का प्रभाव और चर्च की सर्वोच्चता पर इसमें चर्चा की जाती है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो प्रमुख विचारक हुए वो निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉकी, जीन जैक्स रूसो। और इसकी विशेषता है कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत और लोकतंत्र के विकास की चर्चा करते हैं। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विचारकों में कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक आते हैं। वे सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, नारीवाद और पर्यावरणवाद पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख विषय है राज्य। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसके 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और वहीं अगर हम शक्ति की बात करें तो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हों। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। और स्वतंत्रता की बात करें तो बंधन के अभाव को स्वतंत्रता कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि मतलब समानता में सभी व्यक्तियों के समान अवसर और समान अधिकार का मिलना समानता कहलाता है। और न्याय समाज में निष्पक्षता और उचित व्यवस्था को न्याय कहते हैं। वहीं लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। और लोकतंत्र भी 2 तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक लोकतंत्र। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल थ्योरी में इन सारे बातों को समझते हैं। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान की आत्मा है। यह राज्य, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे विषयों की गहराई से व्याख्या करता है और इसके माध्यम से हम राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं तथा एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन में अंतर है। यहाँ राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक अध्ययन की बात करता है तो राजनीतिक दर्शन में हम दार्शनिक अध्ययन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक संस्थाओं पर बल दिया जाता है तो राजनीतिक दर्शन में नैतिक आदर्शों पर बल दिया जाता है। राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें हम राजनीतिक वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करते हैं और राजनीतिक दर्शन में आदर्श समाज की हम कल्पना करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है कि यह राजनीतिक शिक्षा देता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, अच्छे शासन का मार्गदर्शन करता है और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता है। तो आप वीडियो को आपने पूरा देखा, इसमें आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा और अगला वीडियो कौन चीज़ पर आपको चाहिए, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहे हैं आपको सामाजिक न्याय पर, उसको ज़रूर दें।